बड़ी खबर, रिजर्व बैंक को धमकी भरा कॉल मिला है। रिजर्व बैंक के कस्टमर केयर नंबर पर यह कॉल आई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, और हाल के दिनों में ऐसी घटनाएं काफी ज्यादा कॉमन हो चुकी हैं। ऐसी घटनाओं को लेकर के कदम भी सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं कि किस तरीके से ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। लेकिन बावजूद इसके रिजर्व बैंक को लेकर के ये बड़ी खबर है कि वहां पे कस्टमर केयर पे किसी ने कॉल किया। ये कॉल कहां से आई है, कौन इसके पीछे है, जाहिर है कि जांच होगी, तब तमाम बातें निकल करके सामने आएगी। लेकिन एक बार फिर से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आरोपी ने खुद को लश्कर तैयबा का सीईओ बताया है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, इससे पहले कॉल्स के जरिए, ईमेल्स के जरिए, इसके अलावा चिट्ठियों के जरिए भी देश के बड़े बड़े प्रतिष्ठानों को, संस्थानों को इस तरीके से धमकी मिल चुकी है। व्यक्ति विशेष को इस तरीके से धमकी मिल चुकी है। आपने फ्लाइट्स को लेकर के भी सुना, स्कूल्स को लेकर के सुना, कॉलेजेस को लेकर के सुना, एयरपोर्ट्स को लेकर के सुना। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रेमाइसिस को लेकर के ये बड़ी जानकारी है कि धमकी भरी कॉल आई है। और इसमें कहा गया है जो आरोपी है वो खुद को लश्कर तैयबा का सीईओ बता रहा है। हालांकि इससे पहले जो मामले सामने आए उसमें एक एंगल ये निकल करके सामने आया कि किसी न किसी ने बस शरारती तत्व ने इस तरीके से काम किया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब भी ऐसी घटना सामने आती है, जब भी इस तरीके की कॉल्स मिलती है, तो जो तय प्रोटोकॉल होता है यानी कि सैनिटाइजेशन का, वहां पर पहुंच करके हर एक पहलू से मामले की जांच का, वो वहां पर जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो करती हैं, लोकल पुलिस प्रशासन की तरफ से किया जाता है। अब जाहिर है किस तरीके से जब कॉल आई है तो वहां पर तमाम तरह की जो चेक है, सिक्योरिटी चेक के लिहाज से हम देखें तो तमाम तरह के कदम उठाए जाएंगे। लेकिन आरबीआई की कस्टमर केयर नंबर पर जब ये कॉल आई तो अफरा तफरी का माहौल हो गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, अब इसके पीछे और क्या कुछ निकल करके सामने आता है, क्योंकि आरोपी खुद को लश्कर तैयबा का सीईओ बता रहा है। क्या वाकई में ये लश्कर तैयबा का हाथ है, या फिर किसी ने सिर्फ और सिर्फ दहशत फैलाने के मकसद से ऐसा किया? क्योंकि हाल में जो भी घटनाएं सामने आई उसमें एक पहलू ये निकल करके सामने आया कि ये जो कॉल्स हैं उसमें लोग शरारती तत्वों का हाथ है। खास तौर पर आपको याद होगा कि जब नोएडा से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है, सलमान खान को उसने धमकी दी थी, तो उसकी तरफ से कहा गया था कि सोशल मीडिया पर देख करके उसने इस तरीके से काम किया। दूसरा पहलू यह है कि क्या विदेश में किसी तरीके से कोई साजिश रची जा रही है, क्योंकि आपको याद होगा कि कई सारे मामले ऐसे भी निकल करके सामने आए जिसे फॉरेन एंगल निकल करके सामने आया नंबर का। तो अब देखना होगा कि जांच के बाद क्या बातें पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से दी जाती है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, रिजर्व बैंक के कस्टमर केयर नंबर पर इस तरीके की कॉल आई है, धमकी भरा कॉल। आरोपी खुद को लश्कर तैयबा का सीईओ बता रहा है। अब इसको लेकर के जाहिर है कि तमाम तरह की जो सुरक्षा की तैयारी है वो वहां पर देखने को मिल रही होगी, सिक्योरिटी चेक किया जा रहा है। लेकिन सबसे अहम ये कि आखिरकार ऐसी घटनाओं के पीछे कौन है, क्योंकि हर गुजरते दिन इस तरीके की खबरें सामने आती है। इसको लेकर के कोर्ट भी चिंता जाहिर कर चुका है, सरकार भी काफ़ी ज़्यादा सतर्क है। अभी तक ऐसे मामले क्योंकि कई सारे सामने आए और ऐसा लग रहा है कि मानो एक ट्रेंड सा बन गया है कि ऐसे किसी भी प्रतिष्ठानों को, ऐसे किसी भी व्यक्ति को जिसने खुद की एक पहचान बनाई है, उसको कॉल के जरिए इस तरीके की धमकी देना, या फिर ईमेल्स के जरिए, या फिर चिट्ठियों के जरिए। लेकिन अब इसको कैसे रोका जाए, किस तरीके के कदम उठाए जाए, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुरेश झा इस वक्त तमाम जानकारी के साथ कनेक्टेड हैं। सुरेश, अब आरबीआई को धमकी भरा कॉल आया है, क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, कॉल जो आई है, इस कॉल को बड़ी गंभीरता से लिया जा रहा है और इसकी जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस की तमाम जो यूनिट है वो जांच कर रही है। और सबसे बड़ी बात है, इस तरह की जो कॉलें आ रही है उससे विदेश से आ रही है। अभी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस पूरे मामले की जांच की थी, जिसमें तफ्तीश में जानकारी मिली थी कि जितने भी अभी धमकी भरे कॉल जो किए जाते हैं, चाहे कारोबारी किए जाते हैं, किसी को भी किए जाते हैं, वो सारे कॉल जो इस विदेश से आ रहे हैं और विदेशी नंबर से आ रहे हैं, ये इनके लिए सबसे बड़ी समस्या का एक बना हुआ है। हालांकि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और ये पता करने की लिए कोशिश की जा रही है। इसमें तमाम यूनिट इनके साथ काम कर रही है कि आखिर ये कॉल विदेश से कौन कर रहा है, किस मकसद से किया जा रहा है, ये परेशान करने का मकसद किया जा रहा है, उनका क्या मकसद है, ये तमाम चीजों का खुलासा जो है पुलिस इस जांच की बारी करेगी। लेकिन जिस तरह से कॉल आई है, ये कॉल जो काफी गंभीर बड़ा है। जी बिल्कुल, ये कॉल अपने आप में काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक भी है। इसको लेकर के वहाँ पर कदम भी उठाए जा रहे हैं। एक पहलू सुरेश ये कि आरोपी ने खुद को लश्कर तैयबा का सीईओ बताया है, ये तो सबसे ज़्यादा गंभीर है। और इसको लेकर के अगर आपकी किसी अधिकारी से बातचीत की हुई हो तो उनकी तरफ से क्या जानकारी दी गई?
जी बिल्कुल बात हुई है इस मामले में। पुलिस सूत्रों का कहना है कि लश्कर तैयबा का सीईओ बताना, लश्कर तैयबा सीईओ को ऐसी कोई पोस्ट नहीं होती है। हालांकि जिस तरह से कॉल आई है उस कॉल को जांच की जा रही है, आखिर कॉल किस वजह से की गई है और जो कस्टमर केयर पे कॉल की उसका करने का मकसद क्या था। लेकिन तमाम पहलुओं की जांच की, लेकिन पुलिस से इस कॉल को भी, हालांकि इस कॉल के बारे में पुलिस ने ज्यादा खुल के तो नहीं बताया, लेकिन पुलिस इस कॉल की भी बारीकी से जांच करेगी और ये पता लगाने की कोशिश करेगी आखिर कौन कॉल करने वाला कौन था, किस मकसद से किया गया था। ये तमाम चीजों का खुलासा दिल्ली पुलिस जो करेगी। ठीक है सुरेश, नजर बना के रखेगा। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।